आज ऐसा है ना, हम सब पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है, इसीलिए किसी न किसी प्रकार से पाप का परिणाम आता है जो हमारा काम होने नहीं देता है। हमारे कार्य में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आती रहती है, विघ्न आते हैं। तो उसको दूर करने के लिए ये मंत्र बताया है कि कहीं न कहीं जब ये जगह पे हम रहते हैं समझो, तो यहाँ कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि हमारे भाव बिगड़ता है, फिर हमारी वाणी या व्यवहार हमारा किसी को दुख हो ऐसा हो जाता है। जैसे किसी के घर पर गए तो वहाँ हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो घर वाले नाराज़ होते हैं ना, उसी तरह से घर वाले ऐसा करते हैं तो सभी जगह के देवी देवता होते हैं और वो देवी देवता रुष्ट होते हैं जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं। तो है कर्म का परिणाम, लेकिन उसके पीछे जो हमें करना चाहिए, कैसे बोलते हैं कि रसोई घर में क्या बोलते हैं, गंदा होता ही रहता है। आपने काम शुरू किया कि गंदा होना शुरू हो गया, लेकिन आप पीछे पीछे सफाई भी करते रहते हैं। तो कभी भी देखो तो करीबन आप देखेंगे तो रसोई घर स्वच्छ ही रहता है, 80 से 90% स्वच्छ रहता है। आखिर में जब वो होता है तब 10-15% भी आप क्लीन कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये मंत्र करने से हमारे कर्म के परिणाम से जो कुछ गलतियाँ ऐसी होती रहती है, फिर वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संबंध के जुड़ा हुआ, धंधे से जुड़ा हुआ, कोई भी जिसे कहते हैं बाधा, जिसे कहते हैं पीड़ा, जिसे कहते हैं विघ्न, वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये महापुरुषों को नमस्कार है और ऐसे नमस्कार करने से भगवान सीधा काम नहीं करते। जैसे कि हम देखें, सूर्य नारायण से रात दिन होता है, जो हमारा जीवन का जो पहलू है सामान्य रात और दिन, वो सूर्य नारायण के कारण होता है। सूर्य नारायण ज्योतिष देव है, प्रकार के देव। ज्वार भाटा जो हमारे क्या बोले, जिससे हमारा सारा जीवन चलता है, हम जो बोलते हैं ना, ये महीना है, वो महीना है, यानी हमारा कैलेंडर मून कैलेंडर है। तो चंद्रदेव हमारा जीवन नियंत्रित करता है, यानी करते हैं। और फिर देखें तो उसके आधार पर क्या बोले, पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, और उसके कारण हमारे मन पर असर आती है। जैसे समुद्र का ज्वार भाटा जैसे है, वैसे चंद्रदेव से हमारे मन के ज्वार भाटा प्रभावित होते हैं। तो ये मंत्र बोलने से सभी देवता खुश हो जाते हैं, और जो शायद हमसे कोई गलती हो गई होती है तो हम वो गलती से बाहर आ जाते हैं। यानी भगवान को नमस्कार करने से, ऐसे वीर पुरुषों को नमस्कार करने से देवी देवता खुश होते हैं, क्योंकि आपने उनकी आराधना की जो किसी को भी परेशान नहीं करते। वे देवी देवता उनके ऊपर बहुत खुश हैं। और जो ये सामान्य कार्य हमने देखा, ये जगह है, ये जगह के देवी देवता होते हैं। बारिश के देवी देव हैं इंद्र महाराज, वायु के देव हैं वरुण देव। वैसे सभी का कार्य निश्चित है और वो देवी देवता से ही कार्य चलता है। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं और 10 प्रकार के प्राणों से ये हमारा सारा जीवन संचालित होता है। और जहाँ हम कहीं ना कहीं वरुण देव का जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती है, तो जिसके कारण वायु का प्रकोप होता है और हमारी प्रकृति हम परेशान होते हैं। तो ये सब बहुत गहरा है, हमें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूल बात यह है कि ये सभी संचालन देवी देवता के हाथ में है। और जब हम ऐसे पुरुषों को नमस्कार करते हैं जो कभी किसी के जीवन में बाधा डालते नहीं हैं, किसी को परेशान करते नहीं हैं,
तो ये मंत्र बोलने से वो पुरुषों को नमस्कार जाता है, जिसके कारण वे देवी देवता जो उनकी सहायता में है वो हमारे को खुश हो जाते हैं और हमारी तकलीफें, पीड़ाएँ, बाधाएँ दूर करते हैं। ये मंत्र बोलते हैं। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय। मैं वितराग भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं वितराग भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी वितराग होना है, क्योंकि मुझे भी वितराग होना है। वितराग वे ही है, वितराग वे ही है जिन्होंने अपने भीतर के राग द्वेष को जीत लिया है। राग द्वेष को जीत लिया है। मुझे भी राग द्वेष को जीतना है, मुझे भी राग द्वेष को जीतना है। वितराग होना है, वितराग होना है। इसीलिए मैं वितराग भगवंतों को इसीलिए मैं वितराग भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वह उत्तम आराधना है, वह उत्तम आराधना है। आराधना से विराधना के दोष मिट जाते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वर्तमान तीर्थंकर, जो अरिहंत परमात्मा है, महाविद्य क्षेत्र में जो विराजमान है, ऐसे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अरिहंत भगवान वे होते हैं जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं को जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, यह अंतर दुश्मनों को जीत लिया है। मुझे भी वे दुश्मनों को जीतना है। इसीलिए मैं अरिहंत भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, अनंत सिद्ध भगवंतों को जो मोक्ष में विराजमान है, जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो गए हैं। मुझे भी मुक्त होना है। इसीलिए मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो आयरीयाणम, आचार्य भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। आचार्य भगवंत वे हैं जो अरिहंत भगवान ने मोक्ष जाने के लिए आचार बताए हैं, जिनके अंदर यह आचार प्रकट हुए हैं। मुझे भी वे सभी आचार प्रकट करने हैं। इसीलिए हम आचार्य भगवंतों को नमस्कार करते हैं। नमो उवज्जायाणम, उपाध्याय भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। उपाध्याय भगवंत वे होते हैं जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाते उन्होंने जो पढ़ा है वो पक्का होता जाता है, सिद्ध होता जाता है, अनुभव सिद्ध होता जाता है। मुझे भी ऐसे करना है। इसीलिए मैं उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सव्व साहुणम,
साहुरम यह लोक के यह लोक के सभी साधु भगवंतों को सभी साधु भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं नमस्कार करता हूँ। साधु वे होते हैं साधु वे होते हैं जो भीतर से सरल हुए हैं, जो भीतर से सरल हुए हैं, सभी प्रकार का सभी प्रकार का टेढ़ापन टेढ़ापन जीत लिया है, जीत लिया है, निकल गया है। निकल गया है। फिर वो साधु फिर वो साधु वे होते हैं वे होते कि हैं वे संसारी भी हो सकते वे हैं, संसारी भी हो सकते यानी हैं, कि गृहस्थी भी हो सकते यानी हैं, कि गृहस्थी भी हो सकते हैं, या त्यागी भी हो सकते हैं। त्यागी भी हो सकते हैं। कपड़े बदले हो, कपड़े बदले हो, यानी कि साधु के कपड़े हो यानी कि साधु के कपड़े हो या गृहस्थी के कपड़े हो, या गृहस्थी के कपड़े हो, लेकिन जो भीतर से सीधे हुए हैं, लेकिन जो भीतर से सीधे हुए टेढ़ापन जीत लिया है, टेढ़ापन जीत लिया है, वे सही मायने में साधु है। वे सही मायने में साधु है। जो साधक होते हैं जो साधक होते हैं दूसरों के लिए दूसरों के लिए या खुद के लिए भी या खुद के लिए भी वे बाधक नहीं होते। वे बाधक नहीं होते। ऐसा साधु मुझे भी होना है, ऐसे साधु मुझे भी होना है। इसीलिए मैं साधु भगवंतों को इसलिए मैं साधु भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों को, ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों को, ऐसे पांच श्रेष्ठ पुरुषों को ऐसे पांच श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने से नमस्कार करने से सर्व पावक प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, सभी पापों का विनाश होता है। सभी पापों का विनाश होता है। मंगलाणम च सव्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। यह विश्व में यह विश्व में अगर कोई श्रेष्ठ मंगल है, अगर कोई श्रेष्ठ मंगल है, सर्वश्रेष्ठ मंगल है, सर्वश्रेष्ठ मंगल है, यह पांच नमस्कार में आ जाता है। यह पांच नमस्कार में आ जाता है। और ये पठन करने से और ये पठन करने से इसका हमें लाभ मिलता है। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान जो भावी तीर्थंकर है, जो भावी तीर्थंकर भविष्य में भविष्य में महावीर भगवान जैसे महावीर भगवान जैसे तीर्थंकर होने वाले हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसे कारण सेवन कर रहे हैं, ऐसे कारण सेवन कर रहे हैं जो हकारात्मक हुए हैं, जो हकारात्मक हुए हैं, सभी प्रकार की सभी प्रकार की नकारात्मकता को जीत लिया है। नकारात्मकता को जीत लिया है। मुझे भी हकारात्मक होना है, मुझे भी हकारात्मक होना है, नकारात्मकता को जीतना है। नकारात्मक को जीतना है। उनके अर्धांगिनी उनके अर्धांगिनी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमारे पर बनी रहे, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमारे पर बनी रहे। इसीलिए मैं वासुदेव नारायण को इसीलिए मैं वासुदेव नारायण को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता ओम हूँ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी को कल्याण स्वरूप शिव जी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने खुद का कल्याण कर लिया है, जिन्होंने खुद का कल्याण कर लिया है, अन्य के कल्याण में अन्य के कल्याण में वे व्यस्त है, वे व्यस्त है। ऐसे शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे शिव जी को मैं नमस्कार करता क्योंकि हूँ, मुझे भी मेरा कल्याण करना है। क्योंकि मुझे भी मेरा कल्याण करना है। ऐसे शिव स्वरूप ऐसे शिव स्वरूप ज्ञानी पुरुष ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को दादा भगवान को मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हमारे भीतर के आत्म स्वरूप, हमारे भीतर के आत्मा स्वरूप जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, शाश्वत है, शाश्वत है, अविनाशी है, अविनाशी है, चित्त स्वरूप
चित्त स्वरूप ज्ञान दर्शन सहित है, ज्ञान दर्शन सहित है, परमानंद जिनका स्वभाव है, परमानंद जिनका स्वभाव है, उनका विजय हो, उनका विजय हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। साथ में मंत्र भी समझा लिया तो ये मंत्र बोलने से बहुत फायदा है। कोई ऐसा बोल सकते हैं कि हम तो ऑलरेडी ये मंत्र करते हैं, कोई और मंत्र करते हैं, बहुत अच्छा है, वो करिए, लेकिन साथ साथ ये भी करिए। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि अब तो ऑलरेडी हमारी ये गोलियाँ चालू है, तो वो बंद करने का नहीं है, वो गोलियाँ चालू रखो, साथ में ये गोली भी आप जोड़ देना तो लाभ हो जाएगा। हम भी नहीं जानते नहीं थे, लेकिन हमें लाभ हुआ तो हम बताते हैं कि आप भी अपना लाभ कर लो, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं ना तो किसी न किसी प्रकार की बाधा आ ही जाती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से आ जाती है। तो ये मंत्र बोलने से अगर कोई बाधा आ रही है वो दूर से ही उसका समाधान हो जाता है। बात ऐसा है। तो आप कौन से भगवान की आराधना करते हैं? ये अगर कोई स्पेसिफिक हो तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन आप आश्रम में आप मेरे घर में हर भगवान की मूर्ति फोटो लगी हुई है। तो मेरा अपना विश्वास एक परम परमात्मा पे है जो एक है, और मैं उन पर विश्वास करती हूँ। ऐसा चेहरा लेकर के और मूर्ति लेकर के सच बताऊं तो मेरा विश्वास नहीं है। और मूर्ति में अम्बे माँ है तो उनका भी होता है, और कृष्णा भी है, लड्डू गोपाल भी हैं, शिव शंकर भी लेकिन है। आपकी लास्ट नेम क्या है? अग्रवाल। अग्रवाल। मारवाड़ी है। अग्रवाल यानी तो दोनों होते हैं, शरीर भी होते हैं और वैष्णव है जैन भी कि होते आप हैं। वैष्णव यानी ज़्यादा खास विशेष करके कृष्ण भगवान को सामान्य होता है, सामान्य होता है तो समझने के लिए बराबर है। तो कृष्ण भगवान जी के बदलिए बताया कि वो भविष्य में ये अभी आके गए तभी तो वो बहुत बड़े पुरुष थे, लेकिन बोला है ना उनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष करके बताया है। वो भविष्य में ऐसे होने वाले हो गया, ये तो थे, फिर से आएंगे और बहुत लोगों का उनसे कल्याण होने वाला है। ये बात तो जब आए थे तो पांडवों को लाभ मिला विशेष करके प्रत्यक्ष। बाद में सब लोग उनकी आराधना करते, वो उनसे उनका तार जुड़ रहा है। तो जब वे आएंगे ना तो वो जो जिन्होंने हाथ तार जोड़ा है ना तो तब उनका काम हो जाने वाला है। ऐसा है, ऐसी कनेक्टिविटी हो जाती है ये बात। तो भगवान तो वैसे हमारे अंदर है, हम कहते हैं ना आत्मा हमारे अंदर है, और आत्मा यानी वो मैं हूँ, उसका मतलब आत्मा का मतलब वो मैं हूँ, और वो हमारे अंदर है और वो मैं हूँ। और हम कहते हैं, आपका शुभ नाम? मीनाक्षी। हाँ, मीनाक्षी बताया था। तो हम क्या कहते हैं, मेरा नाम मीनाक्षी है, लेकिन फिर ऐसा नहीं कहते कि हाँ मैं मीनाक्षी हूँ। तो ये बोले कि ये ग्लास मेरा है और ये ग्लास मैं हूँ, तो मैं हूँ गलत है, ये ग्लास मेरा है वो सही है। तो आप वो मैं हूँ करके जो बताया ना कि हमारे भीतर की आत्मा, वो हमारी सही पहचान है। लेकिन वो पहचान करने के लिए ये सारा अध्यात्म जीवन है, और भारतवासियों का जीवन और जीवन का लक्ष्य यही है कि हकीकत में मैं कौन हूँ वो आप समझ लो, और वो समझने के बाद आपके जीवन में चाहे कितनी रामायण आए, चाहे कितना महाभारत आए, आप पारंगत हो जाएंगे, बिल्कुल आर पार निकल पाओगे और आपकी मुक्ति भी होगी। कर्म का एक दाग लगेगा नहीं,
और जो कर्म से महाभारत से गुजरना पड़ा या रामायण जैसी परिस्थिति में से गुजरना पड़ा, तो आप अच्छे से गुजर पाओगे और मुक्ति भी होगी। ये इसका लक्ष्य है, ये बात। तो ये मंत्र बहुत अच्छा है, इसे ये हमें निष्पक्षपाती बनाता है। क्योंकि मेरा जन्म वैष्णव परिवार में हुआ, इसलिए मैं अपने आप को वैष्णव मानता हूँ, स्वाभाविक है। अगर किसी का जन्म मुस्लिम परिवार में होता है तो वो इस्लाम धर्म का पालन करेंगे, इसी तरह से ईसाई, इसी तरह से यहूदी धर्म, स्वामीनारायण धर्म, जो सब धर्म है, सिख धर्म, सब। लेकिन सभी के केंद्र में क्या है, तो सभी के अंदर वही आत्मा है। लेकिन वहाँ जन्म हो गया तो वो धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए उसे व्यवहार धर्म बताया और ये स्वधर्म बताया, आत्मधर्म, क्योंकि वो मैं हूँ। और जिनको आत्मधर्म प्राप्त हो जाता है वो आत्मधर्म में रहकर अपने सभी व्यवहारों का निपटारा करते समाधान पूर्वक, और इस तरह से समाधान पूर्वक रहने से आपका परमानंद जाता नहीं है। कर्म के हिसाब से सुख दुख आएगा, लेकिन वो सुख दुख की परिस्थितियों में आप बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे। ये इसका लक्ष्य है। और बाहर से आप कोई भी धर्म पालन कीजिए, लेकिन केंद्र में आत्म विज्ञान, जिसे आध्यात्म विज्ञान कहो, वितराग विज्ञान कहो, वो प्राप्त हो जाता है। जो है काम कर रहा है तो हमारा काम हो जाता है। ये बात आप अच्छा काम कर रहे हैं। इनको अंदर की शक्ति के अनुभव पहले ही बहुत बोल चुकी मैं, इनको अंदर की शक्ति के अनुभव होते हैं मीनाक्षी को। नहीं, वो तो है, सभी के अंदर शक्ति है, और आत्मा जो है वो अनंत शक्ति वाला है। और उसका हमने जितने सद्भावना से अच्छा कार्य किया, तो अच्छे कार्य करने में आपको वो सहायता बिल्कुल करता है, क्योंकि अनंत शक्ति है। आपने जितना उसका उपयोग किया उतना हमें लाभ मिलता है। ये बात है, यही शक्ति का है। संतोष जी हैं यहाँ, संतोष गंभीर बैठो वाले सामने दिखे। यहाँ 25 नंबर में रहते हैं इनके बेटे बहू के साथ। G25 25 वाली। आपका शुभ नाम? संतोष। संतोष जी। हाँ, कौन से भगवान पसंद है आपको? ये इनके वो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है इनका। हम है ना व्याख्यान सुनने के आदि होते हैं कि गुरु जी आप बोल दो हम सुन लेंगे करके, लेकिन हमने आज तक पहले बहुत कुछ सुना है, तो अभी कुछ ऐसा सुनना नहीं है जो हमने पहले भी सुना है। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें जो हमारे गुरु जी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की कृपा है, तो हमें समाधान हमें भी मिलता है और आपको भी मिल जाएगा। तो ऐसी कोई बात है तो आप अवश्य कर सकते हैं। अभी जैसे मैं समाज के हिसाब से प्रश्न करूं आपसे, प्रश्न भी नहीं है, उत्सुकता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अभी युद्ध हो रहा है इराक और गाजा पट्टी में, और जिस तरह से इंसान इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है, क्या इतना भयानक कैसा हो सकता है इंसान का मस्तिष्क, कि बच्चों को मार दिया, जब गाड़ी में आग लगा दिया, उसके अंदर इंसान तड़प के जल गया, और सामने वृद्ध औरतों को सामने न्याय किया। मनुष्य को भगवान ने तो ऐसा बनाया नहीं है ना। मनुष्य को भगवान ने तो एक अच्छा काम करने वाला बनाया है, और इतना मतलब असुर के भी पार, असुर का भी जो कहते, जो हमने पढ़ा पुराणों में, या हम जो अपने से पढ़ते, आसुरिक
होती है हमारी हाँ, आसुरी वृत्तियाँ वृत्तियाँ होती हैं, पर इतना भयावह या आज के समय में हम जो संस्था चलाते हैं, जो आश्रम चलाते हैं, उसमें आज के समय में इतनी प्रवृत्ति कैसे बदल जा रही है कि माँ बाप जो बूढ़े हो गए हैं और हमारे किसी काम के मतलब, लेकिन वो काम के तो मतलब आज उनके कारण हम बने हैं ना, आज उनके कारण हम अपनी जिंदगी अपना परिवार बनाए हैं, उनको घर से बाहर निकाल देना, झूठ बोलना, मार देना, मतलब इतनी भयानक स्थिति कई बार सुनने को आती, देखने को मिल रही है। सुनने की बात तो दूर की है कि पिता एक जैसे छोटा सा रियल बताती हूँ कि पिता के पास जो धन था या जो प्रॉपर्टी थी वो ले लिया और पिता को बोला मैं लेके जाऊंगा आपको विदेश अपने साथ, और रात में फादर को वो घर के अंदर बंद कर दिया, बांध दिया और बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे छोड़ दिया, भूखे चूहे। मतलब इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? बात सही है। यहाँ जो ज्ञानी पुरुषों ने इसका समाधान दिया है, दादा भगवान ने बड़ा अच्छा समाधान दिया है कि हम मानते हैं कि ये हमारा खून का संबंध है, तो कोई ऐसा भला क्यों करेगा, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो माना जाता है कि खून का संबंध है, लेकिन हकीकत में चलो खून का संबंध है तो उनको ख्याल रखना चाहिए। अगर वही हकीकत है तो उनको ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है? ये कर्म के संबंध है, और वही कर्म का संबंध यानी जो गलती कुछ करके आए हैं, लोग गलती करते हैं छोटी मोटी। अभी ये जो हम देखते हैं, अभी ये युद्ध का माहौल है तो वो गलती है। अभी कोई भी गलती होती है तो शायद सीधे आपको कोई क्या बोले शिक्षा ना करे, लेकिन कुदरत में तो वो गलती हो ही गई ना, वो कहीं ऐसे ही अनपनिश्ड जाती नहीं है, उसकी शिक्षा मिल ही जाती है। और हमें है ना, हमारी दृष्टि में, हमारी समझ में वो पूरा पिक्चर नहीं आता है। हम तो इतना ही देखते हैं कि इन लोगों ने इनको मारा, लेकिन यह कुदरत का नियम ऐसा है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। बीच में एक बार फ्रांस में एक गार्डन में, बागीचे में सब लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ था, मुझे भी वो पूरी परिस्थिति याद नहीं क्यों इकट्ठा, बहुत सारे इकट्ठा, हजारों की संख्या में। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी वैन लेके एक बंदा घुस गए फुल स्पीड में। अभी आप सोचो, हम उसका एनालिसिस करते हैं। वो आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो वहाँ नहीं थे। गाड़ी तो आ रही है, उसके बीच में 5 मिनट का समय है, समझो, वहाँ से यहाँ आने के लिए, टकराने के लिए 5 मिनट का समय है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर नहीं थे और वहाँ आए। कुछ लोग ऐसे थे जो वहीं थे, लेकिन तब वो 5 मिनट के पहले ही वो बाहर चले गए। अब ये आके टकराए, वो जो वहाँ से आए मर गए। जहाँ कुछ लोग थे ऑलरेडी वो मर गए, जो वहाँ पर थे लेकिन 5 मिनट पहले ही चले गए। बोले मैं पानी पी के आता हूँ। एक उदाहरण लेते हैं। कुछ कारण बस वो बोले कि नहीं, मेरे सब परिवार वाले उधर पे वहीं जाता हूँ। कुछ कारण से वो वहाँ से गए और ये आके हादसा बनना। तो हम अब ये प्रश्न ये होता है कि जो बाहर थे उनको अंदर कौन लाया, और जो अंदर थे उनको बाहर कौन लेके आया। अब इनकी बात करते हैं, उनको किसने प्रेरणा दी कि मैं जाके लोगों का सफाया करूं। और इतने क्या बोले नंबर में लोग थे, उनके जाने से 2%, 1%
मरने वाले थे या क्या बोले ईजाग्रस्त होने वाले थे। ये तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं जा सकते आप कि कितनी भी जोर से गाड़ी लेके जाओ, कितने को लेके जाएंगे आप। लेकिन एक मानसिकता है और वो मानसिकता के कारण उनको कोई प्रेरणा देता है। अभी हम कहेंगे कि चोरी करते हैं कोई तो कौन प्रेरणा देता है? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं भगवान ने हमें प्रेरणा दी। अच्छे काम के लिए भगवान प्रेरणा करते हैं, बुरे काम के लिए कौन प्रेरणा करता है? ख्याल में है? कुछ तो है कि जो बहू को सास को मारने के लिए प्रेरणा देता है या सास को बहू को परेशान करने की प्रेरणा देता है, या जैसे आपने वो बताया बच्चे को पिता को ऐसा करने के लिए प्रेरणा देता है। बोले वहाँ उनका दिल कहाँ गया, उनकी अंदर की वो बोलते ना कॉन्शियस कहाँ गया। लेकिन अभी एक और बात आती है कि हम चलते चलते आ रहे थे, सामने दीवार आ गई, रुक जाते हैं। आंखें नहीं होती ना, वो भी बहुत संभाल के चलते हैं। क्यों ऐसा होता है? रुक क्यों गए? क्योंकि उनको पता है मेरा सर फुट जाएगा। अभी यहाँ पर जानते नहीं इसका परिणाम। खड्डा देखते तो रुक जाते हैं, आँख देखते हैं तो रुक जाते हैं, और यहाँ उनको पता ही नहीं है इसका परिणाम क्या है। जो जानते हैं कोई बोलते हैं हाँ हम जानते हैं, किसने देखा है, कल किसने देखा है, लेकिन कल तो आएगी। तब बोलते हैं ना नानी याद आएगी, सबको याद आएगा। ये बात है। इसीलिए जो आज परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, जिनको ऐसी परिस्थिति में से गुजरना पड़ता है, कहीं ना कहीं भूतकाल में उन्होंने कोई गलती की है। लेकिन यह सामाजिक बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात। सिद्धांत अंदर समझना होता है और बाहर सामाजिक समझ से जीना होता है। यानी बाहर समाज के कायदे लागू पड़ता है और हकीकत में कुदरत के कायदे लागू पड़ता है। कुदरत का कायदा यही है, अगर आप परेशान होते हैं, अभी समझो कई बार बिजली नहीं गिरती है, बिजली गिरी और 1000 लोग मर गए, समझो। बाढ़ में 50,000 मर गए, क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं ना, भूकंप में ऐसे 50,000 मर गए। वो किसने मारा? हम बोलते नहीं, वो प्राकृतिक है, नेचुरल कैलामिटी। और ये लोग जो है कुदरत के ही अंग है। हिटलर ने 6 मिलियन 10 मिलियन जूस को मार दिया था, बराबर है। वो जिस तरह से भी मार दिया था। अभी वो भी कुदरत का ही अंग है, लेकिन मनुष्य होते हुए जो उन्होंने किया ना, तो उनको वो उसका दंड भी मिलता है। लेकिन हमें समझना क्या है, अभी हमारे पास ये जानकारी है। अगर ये जानकारी नहीं आती है तो आपको क्या परेशानी है? समझ में आया? समुद्र है ना, वेल मछली कितनी बड़ी होती है पता है? करके जाती है ना, तो कितनी सारी मछलियां हड़प लेती है, और उसका खाना भी दिन में कितना होता है, वो कौन मारता है? नहीं, हमें बात समझना है। हम तर्क करके वो सही है ये बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से वेल का खाना ये है, वो इस तरह से प्रकृति में होता ही रहता है। ये हमारे समझ में आता है, हमें देखने में आता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। कितनी निर्दयता से मारा करते। अभी आप देखो, सिंह है ना, सिंह
कोई भी प्राणी को खाता है। हम क्या कहते हैं, सिंह ने बकरे को मार दिया, नहीं बोलते ऐसा। उसको हम पूछे कि आपने क्यों मारा, मैं तो खा रहा हूँ। आपने एप्पल को मार दिया, ठीक है, हमने एप्पल खाया, सब्जी को पका के खाई, तो आपने सब्जी को मार डाली। ये नहीं भाषा है हमारी, आप समझे। बट एक इसमें जो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जो समुद्र में व्हेल ने मछली को खा लिया या सिंह ने जानवर को खाया, जानवर कभी भी ऐसा काम नहीं करता है कि जितना उसको लालच नहीं है, उसके पेट भरने जितना वो मांगता है और वो उतना खाता है। हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारा लालच इतना बड़ा है। मेरी अपनी समझ की बात में सही बोल रहे हो। कि हम बिल्कुल सही है। समाज खत्म कर देते हैं क्योंकि मुझे उतनी लूट चाहिए, मुझे जमा करना है। तो मनुष्य जानवर के साथ जो प्रकृति ने किया है, जानवर जितना खाता है उतना ही मारेगा एक बार में, पर हम हमारा जितना पेट है, इतना बड़ा पेट है हमारा कि हम मारते ही चले जाते हैं। तो वो आपने जो कर्म बोला, मुझे बात वो उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं, उसमें मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं है, मेरे पास मन में प्रश्न था कि तो लेकिन मनुष्य का तो स्वभाव देखो, वो क्योंकि हमको शायद मालूम नहीं कि इसका परिणाम क्या है, इसलिए हम करते चले जाते हैं। शायद नहीं, मालूम ही नहीं है। हमको दीवार देख के रुक जाते हैं, तो दीवार में एक सर टूटता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या बात करते हैं, लेकिन इसका परिणाम नहीं मालूम। और जैसे वो परिणाम, और ऐसा है ना, जैसे वो दीवार दिखाई देती है तो हमारा दुख भी हमें दिखाई देता है कि सर फूट जाएगा, ये होगा करके, तो हम नहीं करते हैं। नहीं, कई बार बिना उसके हम टकरा गए थे, तो मैं भी टकरा गई थी। हाँ। एक बार मॉल में ऐसा कांच लगा था, इतना क्लियर कांच था कि दरवाजा खोल के पहले घुस गई, इतनी जोर से लगा तो परिणाम तुरंत मिला। लेकिन फिर ये क्या हो गया, बार बार नहीं टकराएंगे, बार बार नहीं टकरा। अभी फिर भी करेंगे तो ऐसा ऐसा करके ही जाएंगे, ये बात है। लेकिन ये ऐसा है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे सभी कार्य के पीछे कोई बड़ा विचित्र दिमाग होता है। मैं मारता नहीं, लेकिन मैं लोगों को तैयार करता हूँ, ऐसी मान्यता उनके सर पर डाल देता हूँ और वो फिर वो मारते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, आई मेक किलर मशीन्स ह्यूमन फॉर्म में। मैं मिसाइल बनाऊँ, वो एक कार्य करता है। लाइव ह्यूमन आर मशीन्स, वरना ये आतंकवादी बने कहाँ से, उनको बनाने वाले कौन। जैसे कि एक बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, उसको पहले से आप सिखा दो, उसको दुख नहीं होना चाहिए, मन से भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, तो उसकी सोच ऐसी बनेगी। अभी कोई ऐसा है, उनको पहले से ये बताया जाता है, ये लोग हैं ना, वो दुश्मन है हमारे, उसको मार देना चाहिए, तो उनका दिमाग में यही है, ये मार देना चाहिए बस। उनको ये समझ में नहीं आते, क्योंकि वो ऐसे ही बना दिया है उनको, ऐसे इस तरह से ये सब आतंकवादी है। उनको वो नहीं है, लेकिन इसीलिए वो जो करते हैं उनकी फिक्र नहीं होती है, वो ढूंढना चाहते हैं कि इसके पीछे दिमाग किसका है। और वो दिमाग बहुत विचित्र होता है, वो इतनी आसानी से बाहर भी आते नहीं हैं, लेकिन कार्य करते रहते हैं। और फिर भी मैं करूं या करवाऊं या ऐसा मैं अनुमोदन दूं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, एक बार ऐसा सुना था, जो हम कई बार जैसे सुनते भी होते हैं, कि जब जाते हैं कहीं पर, जैसे ट्रैफिक में अटक जाते हैं, हम बोलते हैं यार कितने लोग हो गए, अरे बम भी गिर जाए ना और सब लोग मर जाए तो मुझे शांति हो जाएगी, जो मैं मर गया तो ठीक है, लेकिन पीछे वाले को तो शांति होगी। ऐसा भाव करते हैं कि नहीं, हमने तो सुना है ऐसा बोलते हुए। तो इन्होंने क्या किया है कि कुदरत में ऐसा भाव कर दिया, डॉक्टर बनने के लिए भाव करते हैं, डॉक्टर बनते हैं,
इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर बनते हैं, शादी करने के लिए शादी करते हैं, शादी नहीं करने के लिए ब्रह्मचारी रहते हैं। उसका मतलब क्या है? मनुष्य कितना बलवान है, कितनी शक्ति है, उनकी संकल्प शक्ति बहुत बहुत बड़ी है। ये मनुष्य में, प्राणियों में ये ताकत नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरा विकसित मन नहीं है, पूरी विकसित बुद्धि नहीं है। मनुष्य में ये दोनों शक्तियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं है। और आप देखो आज धर्म के आधार पर कितना भेदभाव है। अरे जैसे कि हम देखें कि आप कोई धर्म गुरु को मानते हो तो आपको वो धर्म गुरु सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, और बाकी के अगर आप सुनते भी हैं, वो कहीं पर बोर्ड लगा दिया है कि ये स्वामी जी के ये संत आ रहे हैं और ज्ञान रखा है, कथा रखी है, जो भी कुछ है, तो हम उनको तुच्छ गिनते हैं। अभी ये जो समस्या है ना, वो बहुत जोखिमी वाली है। जैसे ये तो कैसा हो गया, मैं ये स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे ये स्कूल अच्छी लगती है, तो दूसरे स्कूल वाले लड़के को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ, तो मुझे है वो स्कूल वाले, हमारे स्कूल वाले नहीं। तो ये जो भेदभाव है ना, उसमें से हमें निकलना है, और ये जो भेदभाव में से निकाले वो सही ज्ञान है, सही समझ है, ये सब बंद हो जाएगा। और ये जो होता है ना, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आमने सामने दुश्मन है, आमने सामने उनको भेदभाव है, इसीलिए वो लड़ते ही रहते हैं। जैसे देखो उन्होंने इतना बम गिराए उधर, अभी वो वहाँ से कर रहे हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो और ये टीवी वाले पागल लोग क्या तीसरा विश्व युद्ध का ऐलान है, ऐसा हो रहा है, कि वो ये भी जुड़ गए। अब ये यहाँ ये अमेरिका जो वहाँ केवल आम सप्लाई किया था, उन्होंने अब अपने सिपाहियों को भी भेज दिया। सिंपल आप बात कर देखो, अब ये कुछ मैच होने वाली है, नहीं वो इंडिया पाकिस्तान कैसे बात करते हैं आप देखो, ये उसमें कोई समझ है जानबूझ के और नहीं, और भड़काते हैं। वो उनको कोई सेंसर क्यों नहीं करता? आप सोचो, कोई बोलने वाले नहीं है। कैसे आते हैं? आपको कितना उकसाते हैं, हमको उकसाते वो हैं। उसकी क्या जरूरत है? मुझे समझा। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। देखो, दो पार्टी या दो देश जब कोई भी गेम खेलते हैं तो दो देश के बीच में, और वो गेम की भावना से होनी चाहिए, ना कि दो देशों के बीच में जो चल रहा है उसके बाद उसको लेकिन जब युद्ध कर देते हैं ये लोग। लेकिन जब वो पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान के लिए इंडिया की बात आती है, यानी कोई तो है जो हमारे बीच में शांति नहीं चाहते। उनको हमें समझना है और उसको हमें उकसाना बिल्कुल नहीं है। अब ये मीडियम कितने लोग देखते हैं, सारी दुनिया देख रही है ना। नहीं यही बात है, तो भी ये कितना बड़ा फैलावा होता है और जो उसका। बातें सुन तो अपने मुंह से भी कड़वा कुछ निकल ही जाता है, मन से निकल जाता है। इसीलिए देखो, अगर मैं बोलता हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है, बहुत लोगों को ये होता है, लेकिन जब ऐसे इतने पैमाने पर होता है ना, तो फिर वो ऐसे ही चले जाते हैं, और उसकी असर सारे विश्व पर आती है। और ऐसे है ना, आप देखते हैं कि वो सामने वाले घर में बहुत शांति है, तो हमारे पेट में बहुत कुछ होता है। उनके घर में शांति क्यों है? मुझे तो नहीं। इतना बड़ा परिवार है, 4 भाई साथ में रहते हैं, इतना परिवार, गाड़ियाँ इतनी है, सब शांति है, तो फिर हम लोग आते जाते हैं, अरे आपके घर में कुछ होता नहीं है ना कभी? वो तो होता है ना, लेकिन हम समझ से सब समाधान कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये बात समझता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने क्या बताया कि आप ये भावना रखो, मेरे मन वचन काया से
किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। अगर ये भावना पर आ गए तो आप कुदरत के क्या बोले उसमें बिल्कुल रक्षण में आ गए, उनका पूरा रक्षण आ गया। एक प्रश्न फिर से, बोलिए, बोलिए। मतलब मन में बात आई। सो क्या होता है, संसार है, हमने ये प्रार्थना करी, हम ये प्रार्थना रोज करते, मैं इस भावना को मानती हूँ, मतलब कि मेरे मन, वाणी, कर्म, वचन से किसी को भी दुख मात्र में किसी को दुख ना पहुँचे। बराबर। लेकिन जो समाज में हम रहते हैं, परिवार में हम रहते हैं, अगर आपकी भावनाओं को, आपको दुख किसी भी प्रकार से पहुंच रहा है, उसको कैसे हम संभाल सकें, ताकि हमारा जो कर्मा है, चल रहा है, उसको मैं वैसे ही लेके चलूं कि मेरे कर्म, मन, वचन से किसी भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचे, पर मैं किसी का दुख मुझे कोई दे रहा है तो मैं उसको कैसे अवॉइड कर सकूं। एक बात ऐसी है कि कर्म के परिणाम को आप बदल नहीं सकते। जी। न कृष्ण भगवान बदल सकते, न राम भगवान, न महावीर भगवान। उनके जीवन की परिस्थितियों में से वे गुजरे और जो उनको भुगतान हुआ, जैसे कि कृष्ण भगवान के सारे यादव परिणाम को श्राप था और वो सब गुजर गए, सिर्फ बलराम जी और कृष्ण भगवान रह गए थे। ये बहुत बड़ा दुख है। हमें क्या हो गया, वो पढ़ लेते हैं इतिहास है करके। जब आपके परिवार में से कोई भी नहीं है, आप सिर्फ दो भूत जैसे खड़े हैं, नॉट अ जोक। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, और वो उनसे उनका बोला ना, उनका पीछा छुड़ा दिया, ये बात है। लेकिन उनको वो समस्या में से गुजरना पड़ा। लेकिन जब से हमने ये भावना की कि किसी को भी दुख ना हो और अपने कर्म के हिसाब का दुख भी आता है ना, तो वो हम बड़े पॉजिटिव ले सकते हैं। एक और उदाहरण, महावीर भगवान ध्यान में बैठे थे, यानी ध्यान में बैठने का मतलब क्या है, हमारे जीवन का अवलोकन करना कि हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ, क्या हो रहा है, और उसे सही समझ से रहकर उसमें से अच्छे से गुजर जाना कि नए कर्म बने नहीं। पुराने कर्म तो अपने फल देंगे। तो वो तो ध्यान में बैठे थे, इतने में एक ग्वाला आ गया अपने बैलों को लेके और बताया मेरे बैल संभालना। महावीर भगवान बोले मैं आपके बैल संभालने के लिए यार नहीं बैठा, बोला नहीं है, वो उनका अंदर का वार्तालाप है। हम तो ये करने नहीं बैठे हैं, वो मौन ही रहे। लेकिन ऐसा जब कर्म का हिसाब होता है ना, वो हमारे गले पड़ता है। वो तो अपने गले पड़ गए, उनके बैल छोड़ के चले गए। अभी बैल का उन्होंने कोई क्या बोले वादा नहीं किया था कि मैं संभालूंगा। बैल तो चलते चलते आगे चले गए। वो थोड़ी देर के बाद आए तो बोले कहाँ है मेरे बैल। तभी भी महावीर भगवान ने बताया कि मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, अभी बातें भुला नहीं है, अंदर मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था। लेकिन वो डरे, उनको बहुत गुस्सा आया। तो जो नज़दीक में वो बरू यानी वो शार्प बीज होते हैं ना, घास होता है, कान में घुसा दिया। बोले सुनते नहीं हो मेरा करके। गुस्से में उन्होंने जैसे उनको भुगतान हुआ ना, ये चुगाया, उनको अपनी गलती दिखाई दी ज्ञान में कि ये जो पर्दे के पीछे होती है, और पर्दे के पीछे जो होता है जिसके कारण यानी जो कर्म के कारण हमें परिणाम आता है, वो जब हमें ज्ञान की पराकाष्ठा खुली होती है तब हमें दिखाई देता है। तो उनको दिखाई दिया कि इतने जन्म पूर्व उनसे ये गलती हुई थी। स्वयं वो राजा थे तब, कृष्ण भगवान जैसे वासुदेव नारायण थे, ये समय के पहले वासुदेव नारायण महावीर भगवान थे। उनका नाम त्रिपुष्ट नारायण था। और तब वो तो राजा जी थे, हमारे जैसे वो कान में म्यूजिक नहीं लगाते, उनके लिए संगीत बजता था संगीतकारों से। तो उन्होंने सैया पालों को कहा जब मैं सो जाऊं तो म्यूजिक बंद करवा देना, संगीत बंद करवा देना। तो राजा जी सो गए और ये सैया पालक उतने धुन में मग्न हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि राजा जी सो गए, और वो अंदर खो गए थे, संगीत बजता रहा। राजा जी जाग गए,
मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ, उन्होंने गुस्से में आके आदेश दे दिया कान में गरम गरम सिक्का डालो। बहुत सुनने का है ना, आप सुनो। लेकिन वो तो मर गए। गरम गरम सिक्का कान में जाएगा तो कोई जीवित रहेगा, वो मर गए। मरने पर उनको हुआ कि अरे गलती हो गई, तो वो तो बहुत लेट हो गया था, इतना पछतावा हुआ। और वो तो राजा जी थे, उनको कौन शिक्षा देंगे, कोई उनको पनिशमेंट देगा नहीं। वो गुजर गई बात, अब यहाँ महावीर भगवान हो गए और ये परिणाम आया, तो उनको तुरंत पता चल गया कि वो जो गलती हुई थी उसका परिणाम अभी आया। अब ये ग्वाला की कोई गलती नहीं है। ये परिस्थिति हमारी है, इसीलिए क्या कहा है, अगर हम जीव भाव में हैं, यानी जीव भाव से है, यानी ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना यानी शिव स्वरूप होना। शिव स्वरूप होना यानी तीसरी आंख खुल जाना। ये तीसरी आंख खुल जाती है, इसे ये ज्ञान की आंख है और ये चमड़ी की आंख है, ये जगत की आंखें हैं और ये ज्ञान की आंख है। जिनको ज्ञान की आंख खुल जाती है, वो महावीर भगवान को ज्ञान की आंख खुल गई थी, इसीलिए उनको दिखाई दिया कि ये गलती मेरी हुई थी। इसीलिए क्या कहा कि अगर आप जीव भाव में हैं, यानी आप जीव हो, तो जीवन की परिस्थितियों जो चलती है उसे भगवान का प्रसाद समझना, यानी उसे भगवान की लीला समझना। बोले वो सुख आता है, कोई सुख देता है या हमारे जीवन में सुख आता है, तो समझ लेना भगवान ने आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा है, तो आप खुश होंगे। भगवान का प्रसाद दे करके आप स्वीकार करेंगे। अगर किसी ने दुख दिया तो समझ लेना कि भगवान आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि आप गड़बड़ नहीं करना। दुख में भगवान को याद करके उनके पैर पकड़ के रहना, कोई गलत भावना नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना। तो ऐसा भी होगा तो बहुत कम कर्म बांधेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अच्छा हुआ मैंने किया, बुरा हुआ वो किसी और के ऊपर डाल देते और भगवान को भी आरोप करते हैं, और इसीलिए दुखी है। वरना भगवान की लीला भी समझते हैं ना, तो उसमें से वो आसानी से छूट जाएंगे या कम कर्म बांधेंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं। और जो शिव स्वरूप हो गए, यानी अगर आप जीव हो तो भगवान हरि करता है करके मानना। अगर आप शिव हो तो सही बात आपको समझ में आ जाएगी। जिस तरह से महावीर भगवान को दिखाई दिया कि इतने जन्म पूर्व वो गलती हुई थी, उसका परिणाम है, तो अभी मैं किसको बोलूँ, डांटूँ, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो भुगतान उनको जो आया वो उन्होंने भुगत लिया समता भाव से। जैसे कि मुझे पता है कि इम्तिहान में मैं पढ़ाई अच्छी नहीं की है तो मेरा परिणाम बिगड़ने वाला है। तो जब परिणाम खराब आता है तो किसी को तो बोलूँगा नहीं कि मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं की, और टीचर ने ऐसा किया, वैसा सब सिस्टम गलत है, ऐसा करके मैं बहाना बनाता हूँ। लेकिन मुझे तो अंदर पता ही है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। और अगर मैं समझदार हूँ तो मैं ऐसा तय कर लेता हूँ कि अब से पढ़ाई करूँगा, ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। वो पॉजिटिव है। लेकिन जिनको अच्छा ही करना है वो इस तरह से बहाने बनाते, लेकिन वो भुगतान में से तो गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि लोगों की मुँह की खानी पड़ती है। वो बोलेंगे, ये बोलेंगे, डांटेंगे, बहुत कुछ होता है। तो ये समझ से, इसीलिए ये ज्ञान, अगर हमें ये तीसरियाँ खुल जाती है हमारा काम बन जाता है। और आज संजोग से वो संभव है। दादा भगवान की कृपा से जो हमें हुआ है वो आपको प्राप्त हो सकता है। फिर आप काम करते रहिए, रात दिन 24 घंटे का 25 घंटा बना दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीसरियाँ खुल जाने पर आपका जो धर्म है, जो भी है, व्यवहार धर्म है, वो भी आप अच्छे से पालन कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र में विज्ञान आ गया। ये तीसरियाँ खुलना यानी केंद्र में विज्ञान आ जाना। बाहर सब व्यवहार मार्ग है, फिर व्यवहार मार्ग का झगड़ा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ये धर्म पालन करते हैं, वो धर्म पालन करते नहीं। जैसे कि आप 5वीं कक्षा में हो तो तीसरी कक्षा के लिए आप झगड़ा करोगे। तीसरी, हम 5वीं कक्षा में, अरे आप भी तीसरी कक्षा में थे, अब आप 5वीं कक्षा में आ गए तो उसमें आवाज़ क्या करना है। और फिर अगर आप ऐसा मानते हो तो 7वीं कक्षा वाला
आपके ऊपर ऐसा भाव करे, फ्लो, कोई पहली कक्षा में है, कोई दूसरी कक्षा में, कोई तीसरी कक्षा में, ये परिवर्तन होता ही रहता है। अभी समय में आ जाता है तो कोई धर्म के या विकल्प नहीं, सब अपनी जगह पे सही है, ऐसा है। लेकिन केंद्र में ये विज्ञान आ जाने पर कोई झगड़ा नहीं रहता है, यानी सभी के अंदर वही आत्मा है, लेकिन वो हमारी दृष्टि में नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं है। ये परेशान होते हैं कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये वैसे हैं करके, लेकिन सभी पैकिंग के अंदर वही भगवान है, तो भी क्या है, उस भगवान की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, तो पैकिंग कैसा भी हो। इसीलिए एक उदाहरण कैसे बताया है कि 6 बड़े बड़े पत्थर थे, शिलाएं थी, एक शिला में से कृष्ण भगवान बना दिया मुरली वाले, दूसरी शिला से राम भगवान बना दिया लगा के, तीसरी शिला से महावीर भगवान बना दिया, चौथी शिला से पैगंबर साहब बना दिया, मोहम्मद पैगंबर साहब, 5वीं शिला से जीसस क्राइस्ट बना लिया, और 6ठी शिला ऐसे ही रखी, कुछ नहीं किया। बराबर है। जो कृष्ण भगत आए वो कृष्ण भगवान को देखे, वो मेरे भगवान करके पैर पड़े, बाजू में नहीं देखा, दूसरे 5 को देखा नहीं, हमारे भगवान नहीं है, हमारे तो ये भगवान है। फिर हिंदू आए तो उन्होंने इस तरह से किया, दूसरे 5 को देखे नहीं। जैनी आए, वो माँ भगवान की आराधना की, भक्ति की, पूजा की, नमन किया, बाकी 5 को देखा नहीं। उसी तरह से जो इस्लाम वाले थे उन्होंने दूसरे बाकी के 5 को गिनती में नहीं लिया। उसी तरह से क्राइस्ट वाले आए, जीसस क्राइस्ट वाले क्रिश्चियन आए तो उन्होंने ऐसा किया। अभी जो तत्व दृष्टि जिनके अंदर खुल गई है, यानी तीसरी आँख खुल गई है, वो बोले बाहर का सब अलग है, सभी वही शिला में से बना है, और वो 6ठी है ना तो वैसी की वैसी ही है, वो सभी में से अभी जो बनाएंगे वो है। ख्याल में आया? तो वो शिला जो पत्थर से बनी है वो सभी वही पत्थर के 6 बने हैं, लेकिन बाहर का वो देख के दूसरे के ऊपर भाव करते हैं। अब ये दृष्टि हमारी आ जाती है, तीसरी आँख खुल जाती है तो बाहर का बदलाव है, अंदर सेम है। वो जैसे आत्मा अंदर से सेम है, शरीर सबका जो बना है ना वो एक ही मिट्टी का बना है। जैसे वो शिला में से कृष्ण भगवान बना दिया, राम भगवान बना दिया, महावीर भगवान बना दिया, अब बोलिए। लेकिन ये तीसरी आँख खुल जाती है तब ये समाधान निरंतर रहता है। लेकिन जब ये तीसरी आँख नहीं खुलती तो किसी न किसी प्रकार से भेदभाव आ ही जाते हैं, और भेदभाव से कहीं ना कहीं आपसे गलत काम हो जाएगा, छोटा या बड़ा। अगर वो कट्टरवादी हो गए तो कट्टरवादी ऐसा कुछ गलत कर देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है यहाँ से किसी को भी दुख जाता है ना, सेटलमेंट के लिए यहीं आना पड़ता है, कोई इससे मुक्त नहीं है। आगे कृष्ण भगवान से वो जो गलती हुई थी इसके कारण उनके जीवन में सभी यादवों का विनाश हुआ। उसी तरह से राम भगवान उनका जीवन था, महावीर भगवान उनका जीवन था, पैगंबर सभी को ये गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म आप मानो नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। और अगर आप नए कर्म बांधते हो तो उसका भी भुगतान आपको आएगा, और नए कर्म नहीं बांधते हो तो आपको मुक्ति का मार्ग मिल गया। ये बात है। आशीर्वाद, अच्छा काम करते रहिए। यही सच्चिदानंद। बोलिए संतोष जी, अभी आपका बात आपकी बात। हमें धर्म बदलना नहीं है, लेकिन हमारा जो स्वधर्म है वो मूल धर्म है। वो मूल धर्म आपको प्राप्त हो जाता है तो तीसरी आँख खुल जाती है, और जिस उसे
जय सच्चिदानंद। आत्मचक्षु बोलते हैं, ज्ञान चक्षु बोलते हैं, और ये खुल जाती है फिर आपको सब कुछ जैसा वैसा दिखाई देता है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा आत्मवत् सर्वे भूतेषु, सभी भूतों में यानी जीव मात्र में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बाहर पेंगिंग है, अंदर भगवान है। भगवान यानी जिनके गुण में ज्ञान गुण छिपा है। बाहर सभी का शरीर है ना, वो क्रिया वाला है, कोई ना कोई क्रिया करता है, लेकिन अंदर के भगवान क्रिया नहीं करते, वो ज्ञान स्वरूप है। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उनके अंदर वही भगवान है, लेकिन उनको एक ही इंद्रिय खुली है, स्पर्श। इसीलिए कुछ जो होते हैं पौधे, तो आप उनको स्पर्श करते हैं तो पान बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छुई का पौधा। हाँ रिसर्च एंड बैंकिंग। ऐसा है। फिर दो सेंस आती है, यानी टेस्ट, स्वाद और स्पर्श। हेलो, फिर सुगंध आप यानी गंध, आधे घंटे के बाद फोन कैसे करेंगे? स्वाद और स्पर्श। 15 minutes। फिर देखना, आँख आती है, फिर सुनना। तो भीतर के ज्ञान स्वरूप आत्मा पूर्णता से मनुष्य में प्रकट होता है, और वो जब पूर्णता से प्रकट होते हैं तब उन्हें भगवान कहते हैं। वो जैसे जैसे महापुरुषों की जो हम आराधना करते हैं, क्योंकि हमें भी उनके जैसे प्योर होना है, शुद्ध होना है, और ये हो जाता है, काम हो जाता है। बोले ना यहाँ आने के लिए कि 2 गेट रखे हैं ना, यहाँ पर कि 3 गेट है, 2 गेट, यहाँ से आओ कि यहाँ से आओ। उसी तरह से मोक्ष के मार्ग ढेर सारे हैं, लेकिन वो केंद्र में है। केंद्र सर्कल से किसी भी जगह से आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता दिखाने वाले चाहिए, वरना आप सर्कल में ही घूमते रहोगे। वो जो एंट्री है ना केंद्र में जाने की, वो ज्ञानी पुरुष के पास होती है। वो ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, आपको बता देते हैं वो आपका केंद्र है, किसी और का केंद्र नहीं है। आपकी आत्मा आपका केंद्र है, आपकी आत्मा आपका केंद्र है, आपकी आत्मा आपका केंद्र है। और ये बाहर व्यवहार है, शरीर है वो व्यवहार है। तो व्यवहार में आप किसी को भी मानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई महावीर भगवान को मानते हैं, कोई राम भगवान को मानते हैं, कोई पैगम्बर साहब को मानते हैं, हमारे जैसे बोले वो दादा भगवान को मानते हैं। लेकिन ये हमें समझना है कि कृष्ण भगवान कैसे थे। ऐसे हम एक उदाहरण देते हैं कई बार कि एक भगवान, सभी भगवानों ने एक सभा बुला ली, सभी लोगों ने अपने शिष्यों को भी बुला लिया। तो कृष्ण भगवान आ गए, राम भगवान आ गए, महावीर भगवान आ गए, पैगम्बर साहब आ गए, क्राइस्ट ये आ गए, सब लोग आ गए। अभी सब लोग मंच पर बैठे हैं, अभी सब लोग मंच पर बैठे हैं, तो अभी हम एक कल्पना करते हैं कि क्या ऐसा होगा। और नीचे देखेंगे, नीचे जो सब लोग बैठे हैं तो कैसे भी नहीं बैठेंगे, सब वैष्णव लोग एक इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे, इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे। तो बाहर तो ऐसे बैठे हैं, ये लोग मंच पर एक ही साथ बैठे हैं। अभी वो कृष्ण भगवान राम भगवान को बोलते हैं, वो जो उधर है ना वो मेरे शिष्य है। राम भगवान ने कहा उनके बाजू में तो बैठे हैं ना वो मेरे शिष्य है, हिंदू लोग। उसी तरह से महावीर भगवान ने ऐसा कहा, पैगम्बर साहब ने ऐसा कहा, जीसस क्राइस्ट ने ऐसा। क्या ऐसा कहेंगे? कोई नहीं कहेगा। हमारा दिल बोलता है नहीं कहेंगे। अब बोलो, हमारा दिल बोलता है कि वे लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो हम वैसा क्यों करते हैं? यानी हमने इन लोगों का दिल पहचाना नहीं है। अगर ये दिल हमें उनका पहचानने में आ जाता है, हमारा झगड़ा भी मिट जाएगा, यानी हमारा भेदभाव मिट जाएगा। और जब तक भेदभाव है भटकना पड़ेगा, और भेदभाव निकल गए आप मुक्त हो जाएंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं रहेगा। वरना ऐसा बोलते हैं ना कि किसी के भी प्रति मुझे अभाव है ना, भाव नहीं आता है या तिरस्कार है,
वो में मिल जाते हैं ना। अभी जैसे कि समझो आप कहीं जा रहे हो और कि ट्रेन में चढ़ गए, अजमेर की ट्रेन में चढ़ गए। अजमेर की ट्रेन में ज़्यादा करके वो मुस्लिम लोग होते हैं, दरगाह में जाते होते हैं ना, तो क्या होगा? क्या पेस्ट कंट्रोल है? पेस्ट कंट्रोल। क्या पेस्ट कंट्रोल है? अच्छा, वो पेस्ट कंट्रोल वाला तो सब उड़ेगा ऐसा बोलते हैं। हाँ थोड़ी बात आती है ना। हाँ, DDT बबू हाँ। छिड़कते हैं ना। हाँ। बोलिए। तो कृष्ण भगवान यहाँ आए थे, तब यही बोध, अभेदता का बोध उन्होंने दिया था। जैसे कि आप मम्मी है, आपके बच्चे हैं, बच्चे शरारत करते हैं तो आप बोलेंगे, डांटेंगे, कहीं ज़रूरत पड़ी तो थप्पड़ भी मारेंगे, लेकिन उससे आपका दिल का तार टूटता नहीं है। उसी तरह से हम जीवन व्यवहार जी लेना, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है, कहीं बोलना पड़ता है, कहीं टोकना पड़ता है, कहीं डांटना पड़ता है, कहीं इस तरह से मारना पड़ता है। ये बात है। तो मारने से हिंसा नहीं होती, मुझे मारना है वो हिंसा है। और जिम्मेदारी के भाग में अगर आप जैसे किया, कृष्ण भगवान ने वही अर्जुन को समझाया। मुझे कहा, हमने तो आखिर तक प्रयत्न किया कि युद्ध ना हो, लेकिन वो अगर हट लेके बैठ ही गए हैं तो भी उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अधर्म से सृष्टि नहीं चलती, सृष्टि धर्म से चलती है। अधर्म को हम राज नहीं करने दे सकते। और क्षत्रिय धर्म से, क्षत्रिय धर्म वो व्यवहार धर्म है, आत्मधर्म वो मूल धर्म है। तो बोले आत्मधर्म में रहकर क्षत्रिय धर्म का पालन करना है और उसको मारो, ऐसा करके कहा, तो उसका दाग नहीं लगेगा। इसलिए क्या कहा, युद्ध करते करते अगर आप मर गए तो आप वीर गति को प्राप्त होंगे। वीर गति यानी स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि आपका लक्ष्य सामान्य नहीं था, धर्म नहीं था, आपका लक्ष्य धर्म का था। और धर्म के युद्ध लड़ते लड़ते आप मर गए तो आप स्वर्ग में जाएंगे। और समझो जीत गए, आप जीत गए तो ये भूमि का राज आप भुगतान करेंगे। इसीलिए बहुत अच्छा बताया है। हम तो स्प्रे करते हैं। हाँ, सोसाइटी वाले। हाँ, स्प्रे करते हैं। मच्छर बहुत। अच्छा, बाजू में डॉक्टर ही है, तो उससे ये सब सब हमको सबको चाहिए। वो भी कुछ नहीं करते, ये भी कुछ नहीं करते, खांसते रहते हैं, कफ निकालते रहते हैं। लेकिन इतना अंडर एस्टिमेट अभी मत करो ये, क्योंकि कौन सा लेवल का इन्फेक्शन है ना, जानना बहुत मुश्किल है। और एक हफ्ते से अगर ज़्यादा रहता है तो उसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि अंदर का कुछ भी बिगाड़ सकता है वो। ऐसा है। बोलिए। ज्ञान क्रिया और दर्शन क्रिया पे कल आपने किया था ना। हाँ। एक बार और थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा। देखो, एक प्रकाश में हाँ। मैं पहचान लेता हूँ, शकुंतला बहन है, संतोष बहन है, नीना बहन है, वसंत जी है, गौरांग आनंद जी है, मैंने खुद को भी पहचाना, दीपक आनंद है। तो जिससे मुझे समझ में आता है, पहचानने में आता है, वो आत्मा का दर्शन उपयोग है, जहाँ मुझे समझ में आता है कौन क्या है। समझ आया? और वही उपयोग, अभी ये बाहर की बात हो गई, अभी अंदर की बात क्या है, सभी के अंदर आता है। और बाहर का जो सभी का शरीर है, वो उसे जो मिट्टी से बना है वो एक ही मिट्टी से बना है। जब वो मेरी समझ में आ जाता है, यानी पूरी समझ आ गई, एक समझ से मुझे पहचान हुई, दूसरी समझ से आगे की पहचान हुई कि अंदर आत्मा है, बाहर मिट्टी है, तो अभी उसके आगे कोई समझ रहे नहीं, तो वही ज्ञान उपयोग हो गया। ज्ञान। समझ में आया? हाँ। देखने वो वाले ज्ञान। जानने की शक्ति वही है, लेकिन वो शक्ति जब समझने के लिए इसका उपयोग होता है तो वो दर्शन शक्ति है। मतलब पूरी तरह क्लियर हो।
पूरी समझ आ गई, भाई ज्ञान है, ज्ञान है। और जब वही शक्ति को आप समझने के लिए उपयोग करते हैं, वो दर्शन है। ऐसा है। यानी प्राथमिक उपयोग या प्राथमिक समझ क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते कि क्या है, और भी समझ में आ जाता है, फिर आगे जाते हैं। ऐसा है। तो आप तो रोज पाठ करते होंगे कुछ कि नहीं करते? नहीं करती। हाँ भाई, अच्छा है वो सब। ये सब व्यवहार धर्म है ना। बस यही जैसे आप बता रहे हैं, वही मनवानी वचन इन सब से किसी को दुख नहीं पहुंचे। ये रोज बोलती हैं। मैं ये बहुत अच्छा है। हाँ, बोलते हैं, जब रोज बोलते ये हैं। इनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस मामले में। इन्होंने मुझे बहुत ये बताया और एक क्षमा अभी पहले बहुत था। देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं, मैं जब भी आता हूँ मैंने कभी उनको चलते हुए देखा ही नहीं है। नहीं, अभी और कुछ नहीं, दिनों और- से बंद है इनका। नहीं तो करते थे। नहीं, लेकिन सुबह में मैं चलने निकलता हूँ, हाँ। मैंने कल 2 लोगों को चलते हुए देखा था, हाँ। आज तो कोई भी नहीं देखा। नहीं था। कोई नहीं था। पूरा 1-1.5 घंटे तक, 1.25 घंटे तक मैं चला, वो टाइम में कोई नहीं था। फिर एक बहन जी आए थे, वो कल भी आए थे। बोलो, यानी यहाँ कोई इतना वो नहीं चल, पता नहीं किस टाइम से 4-5 लोग ही हैं जो रेगुलर वॉक करते हैं। अगर बहुत अच्छा है आपका। बहुत अच्छा है एरिया। हाँ, और क्या है, वो धुआं वगैरह कुछ नहीं है। कोई- आप कुछ भी नहीं, एकदम प्योर। चलिए, हाँ, चलो प्रसाद ले लो। आ जाओ। तो आपको और कुछ पूछना? यही सच्ची है। तो पूछना बाकी है आपको? मैं भी नहीं, बस मैं प्रणाम करने ही बढ़ रही थी जब आपने बोला ना बैठने के लिए। बहुत अच्छी बात, यही सच्ची बात।